कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी ग्रुप में गए और तुम्हें लगा कि तुम फिट इन नहीं हो रहे? या कभी ऐसा हुआ कि पार्टी में सब लोग आपस में बात कर रहे थे और तुम कॉर्नर में अकेले खड़े थे, पता नहीं क्या बोलें, कैसे बात शुरू करें? या फिर ये वाला, तुम किसी से पहली बार मिले और कॉन्वर्सेशन इतनी ऑकवर्ड थी कि दोनों बस फोन देखने लगे। और फिर तुम सोचते हो कि यार मेरे में क्या कमी है, क्यों लोग मुझसे कनेक्ट नहीं करते, क्या मैं बोरिंग हूं, क्या मेरी पर्सनैलिटी में कोई प्रॉब्लम है? देखो भाई, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये पर्सनालिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ये स्किल्स की प्रॉब्लम है। और स्किल्स सीखी जा सकती हैं। और आज की वीडियो एग्जैक्टली इसी टॉपिक पे है। लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के 7 पावरफुल रूल्स जो तुम्हें लाइकेबल और इन्फ्लुएंशियल बना देंगे। आजकल इंस्टाग्राम पे सब लोग सोशल स्किल्स, करिश्मा, कॉन्फिडेंस की बातें करते हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि प्रैक्टिकली क्या करना है कि लोग तुम्हें जेन्युइनली पसंद करें। कैसे बात करें, कैसे बिहेव करें, कैसे वो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी डेवलप करें जो लोगों को अट्रैक्ट करे। पर अगर तुम कुछ स्पेसिफिक रूल्स सीख लो जो 1936 से टेस्टेड हैं और आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, तो तुम वो इंसान बन सकते हो जिसे हर कोई मिलना चाहता है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेल कार्नेगी की लेजेंडरी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के 7 रूल्स जो तुम्हें इंस्टेंटली लाइकेबल बना देंगे, रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल्स जो तुम्हें रिलेट होंगे, एक्शन स्टेप्स जो तुम आज से स्टार्ट कर सकते हो, और हाँ, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो इन रूल्स के पीछे काम करते हैं। ये बुक 1936 में लिखी गई थी और अब तक 30 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। वॉरेन बफेट ने 20 साल की उम्र में ये बुक पढ़ी और बोला कि दिस बुक चेंज्ड माय लाइफ। ये बुक तुम में से हर एक की लाइफ चेंज कर सकती है अगर तुम इन रूल्स को अप्लाई करो। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हर पॉइंट के साथ तुम्हें मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल और एक एक्शन स्टेप जो तुम आज से स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। तुम इंस्टाग्राम पे आवर स्क्रॉल करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड सब्सक्राइब बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट तुम्हारे लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी सोशल एंजाइटी से डील कर रहे हैं और लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। चलो अब बात करते हैं 7 रूल्स की जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में, जहां हम समझेंगे कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें, इसके लिए क्या करना है। पहला रूल है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स, मतलब दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट लो और ये तुम्हें इंस्टेंटली लाइकेबल बना देगा। दूसरा रूल है स्माइल, मतलब मुस्कुराओ, क्योंकि ये सबसे सिंपल पर पावरफुल लाइकेबिलिटी हैक है। तीसरा रूल है रिमेंबर एंड यूज नेम्स, मतलब नाम याद रखो, क्योंकि ये सबसे स्वीट साउंड है किसी के लिए। चौथा रूल है बी अ गुड लिसनर, मतलब अच्छे लिसनर बनो, क्योंकि लोग सुनने वाले को पसंद करते हैं। पांचवा रूल है टॉक इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरेस्ट्स, मतलब उनकी लैंग्वेज में बात करो तो वो कनेक्ट करेंगे। छठा रूल है मेक अदर्स फील इंपॉर्टेंट, मतलब लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराओ सिंसियरली। और सातवां रूल है अवॉइड क्रिटिसिज्म एंड आर्ग्यूमेंट्स, मतलब क्रिटिसिज्म और आर्ग्यूमेंट्स से बचो, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय करते हैं। हर रूल के साथ मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताऊंगा जो तुम्हें लाइकेबल और कैरिज्मेटिक बना देगा। सातवां रूल सबसे पावरफुल है, जो तुम्हारी पूरी कम्युनिकेशन स्टाइल ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हें वो स्किल्स देगी जिनसे लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। चलो शुरू करते हैं पहले रूल से। याद रखो, हम बात कर रहे हैं कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें और इसके लिए क्या करना है। रूल नंबर 1, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स, दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट लो। डेल कार्नेगी अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में लिखते हैं कि यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months बाय बिकमिंग जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल देन यू कैन इन 2 years बाय ट्राइंग टू गेट अदर पीपल इंटरेस्टेड इन यू। सिंपल वर्ड्स में, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें, तो पहले तुम उन्हें पसंद करो, पहले तुम उनमें इंटरेस्ट लो। ये लाइकेबिलिटी का फाउंडेशन है, ये करिश्मा का सीक्रेट है। देखो कैसे काम करता है ये रूल। जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपने बारे में बात करते हैं। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे साथ ये हुआ, मेरी लाइफ में ये हो रहा है। वो चाहते हैं कि लोग उनमें इंटरेस्टेड हो, पर प्रॉब्लम ये है कि सामने वाला भी वही चाहता है। वो भी चाहता है कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। साइकोलॉजी में इसको सोशल रेसिप्रोसिटी बोलते हैं। जब तुम किसी में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हो, वो तुम में इंटरेस्ट दिखाता है। जब तुम किसी की केयर करते हो, वो तुम्हारी केयर करता है। ये नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है।
तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें, पहले तुम उनमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड बनो। जेन्युइन इंटरेस्ट का मतलब क्या है? मतलब तुम एक्चुअली क्यूरियस हो उस इंसान के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में, उसके थॉट्स के बारे में। ये फेक इंटरेस्ट नहीं है जो तुम नेटवर्किंग के लिए करते हो। ये रियल क्यूरियोसिटी है जो हर इंसान में होती है इफ यू लुक क्लोजली इनफ। इंडियन एग्जाम्पल सोचो, जहां तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। ऑफिस में नया कॉलीग आया, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हाय हेलो और फिर अपना काम। पर तुम क्या कर सकते हो? जेन्युइनली पूछ सकते हो कि कहां से हो, फैमिली कैसी है, पहले क्या करते थे, हॉबीज क्या हैं। और सिर्फ पूछना नहीं, एक्चुअली सुनना, इंटरेस्टेड रहना। वो इंसान फील करेगा कि ये तो अच्छा बंदा है, इससे तो इंटरेस्ट है मुझ में, और वो तुम्हें पसंद करेगा। ये लाइकेबिलिटी बिल्ड करने का सिंपल तरीका है। शादी में गए हो, रिलेटिव से मिलते हो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अपने बच्चों की अचीवमेंट्स बताते हैं, अपनी सक्सेस दिखाते हैं। पर तुम क्या कर सकते हो? अंकल आंटी से उनके बारे में पूछो, उनकी हेल्थ के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, उनके ओपिनियंस के बारे में। वो फील करेंगे कि बेटा तो बहुत अच्छा है, इतना रिस्पेक्ट करता है। ये सोशल चार्म है जो लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें, इसका रीजन बनता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लाइकेबल बनने के लिए इंटरेस्टिंग होना पड़ता है, कूल स्टोरीज होनी चाहिए, इंप्रेसिव अचीवमेंट्स होने चाहिए। लेकिन सच ये है कि लाइकेबल बनने के लिए इंटरेस्टेड होना पड़ता है दूसरों में। जो लोग दूसरों में इंटरेस्ट लेते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। ये डेल कार्नेगी बुक का कोर प्रिंसिपल है। तो ये रूल याद रखो जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। हर कॉन्वर्सेशन में फोकस ये रखो कि सामने वाले के बारे में ज्यादा जानो, अपने बारे में कम बताओ, क्यूरियस रहो, क्वेश्चंस पूछो, जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहो। ये लाइकेबिलिटी का मास्टर की है। आज से ये प्रैक्टिस करो। अगले 3 कॉन्वर्सेशंस में अपने बारे में कम बताओ और सामने वाले के बारे में ज्यादा पूछो। रेशियो देखो, तुम कितना बोले और उन्होंने कितना बोला। अगर वो ज्यादा बोले, तुम जीत गए, क्योंकि लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जो उन्हें सुनने और समझने में इंटरेस्टेड हो। ये फर्स्ट स्टेप है कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। कमेंट में लिखो जेन्युइन इंटरेस्ट फर्स्ट। चलो अब दूसरे रूल पे आते हैं। हम बात कर रहे हैं कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें और इसके लिए क्या करना है। रूल नंबर 2, स्माइल, मुस्कुराओ। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर ये बहुत पावरफुल है लाइकेबिलिटी के लिए। डेल कार्नेगी लिखते हैं कि अ स्माइल सेज आई लाइक यू, यू मेक मी हैप्पी, आई एम ग्लैड टू सी यू। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो इंस्टेंटली कनेक्शन बिल्ड करती है। ये करिश्मा का ईजीएस्ट टूल है। देखो, साइंस क्या कहती है जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें? जब तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा ब्रेन एंडोर्फिन्स रिलीज करता है जो तुम्हें हैप्पी फील कराता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कोई तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता है, उसका ब्रेन भी सिमिलर रिस्पॉन्स देता है। ये मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। मतलब तुम्हारी स्माइल कंटेजियस है। ये लाइकेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ा देती है। रिसर्च शोज कि लोग स्माइलिंग फेसेस को ज्यादा ट्रस्टवर्दी, ज्यादा अप्रोचेबल और ज्यादा लाइकेबल रेट करते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन में स्माइल सबसे पावरफुल टूल है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें, जेन्युइनली मुस्कुराओ। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, फेक स्माइल काम नहीं करती। लोग फेक स्माइल डिटेक्ट कर लेते हैं। साइकोलॉजी में इसको ड्यूशने स्माइल वर्सेस नॉन ड्यूशने स्माइल बोलते हैं। रियल स्माइल में तुम्हारी आंखें भी स्माइल करती हैं, फेक स्माइल में सिर्फ माउथ मूव होता है। इसलिए स्माइल जेन्युइन होनी चाहिए, और जेन्युइन स्माइल तब आती है जब तुम एक्चुअली हैप्पी हो किसी से मिलके। इंडियन एग्जाम्पल सोचो जहां तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। तुम ऑफिस गए और बॉस के कैबिन में घुसे कुछ डिस्कस करने। अगर तुम सीरियस फेस लेके घुसे, कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी टेंस फील होगी। पर अगर तुम जेन्युइन स्माइल के साथ घुसे, होल एनर्जी डिफरेंट होगी। बॉस भी रिलैक्स्ड फील करेगा, कॉन्वर्सेशन स्मूथ होगी। सेम कंटेंट, डिफरेंट डिलीवरी। ये स्माइल का पावर है जो लाइकेबिलिटी बढ़ा देता है। रिलेशनशिप में सोचो जहां तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। पार्टनर घर आया थका हुआ, अगर तुम सीरियस फेस लेके बैठे हो फोन में, वो भी सीरियस रहेगा। पर अगर तुम जेन्युइन स्माइल के साथ वेलकम करो, उसका मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। ये स्मॉल जेस्चर है, पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये डेल कार्नेगी की प्रिंसिपल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्माइल करना चीजी है, फेक लगता है, प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन सच ये है कि स्माइल सबसे नेचुरल ह्यूमन एक्सप्रेशन है जो कनेक्शन बिल्ड करता है। जो लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं, उनके रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं। ये रिसर्च प्रूवन है। तो ये रूल याद रखो जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। कॉन्शियसली ज्यादा मुस्कुराओ, जेन्युइन स्माइल। जब किसी से मिलो, स्माइल करो। जब बात करो, प्लेजेंट एक्सप्रेशन रखो। ये सिंपल चेंज तुम्हें सिग्निफिकेंटली ज्यादा लाइकेबल बना देगा। ये हाउ टू विन फ्रेंड्स का बेसिक प्रिंसिपल है। आज से ये प्रैक्टिस करो। मिरर के सामने जेन्युइन स्माइल प्रैक्टिस करो।
फील करो जेन्युइनली हैप्पी, आंखें भी स्माइल करें। फिर दिन में कॉन्शियसली 10 लोगों को जेन्युइन स्माइल दो, स्ट्रेंजर्स को, कॉलीग्स को, फैमिली को। नोटिस करो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तुम शॉक्ड रहोगे कि इतनी सिंपल चीज इतना डिफरेंस कैसे ला सकती है जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। कमेंट में लिखो स्माइल मोर। अब तीसरा रूल, और ये वाला बहुत पावरफुल है जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। रूल नंबर 3, रिमेंबर एंड यूज नेम्स। नाम याद रखो और यूज करो। डेल कार्नेगी लिखते हैं कि अ पर्सन्स नेम इज टू हिम और हर द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। सिंपल वर्ड्स में, जब तुम किसी का नाम याद रखते हो और कॉन्वर्सेशन में यूज करते हो, वो फील करता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं इसके लिए। ये इंस्टेंट लाइकेबिलिटी बूस्ट है, ये करिश्मा बिल्ड करता है। देखो साइकोलॉजी क्या कहती है, जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें, जब कोई तुम्हारा नाम लेता है, तुम्हारे ब्रेन का मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। ये सेम एरिया है जो सेल्फ आइडेंटिटी से रिलेटेड है। तुम्हें इंस्टेंटली फील होता है कि ये इंसान मुझे जानता है, मुझे रिकॉग्नाइज करता है, मुझे इंपॉर्टेंट मानता है। ये पावरफुल फीलिंग है जो नाम की यूज से आती है। ये लाइकेबिलिटी का सीक्रेट वेपन है। पर प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग नाम याद नहीं रखते। किसी से मिले, नाम सुना, 5 मिनट बाद भूल गए। फिर नेक्स्ट टाइम मिले तो ऑकवर्ड, हे मैन, हे ब्रो करके बात करते हैं, क्योंकि नाम याद नहीं। ये इंप्रेशन खराब करती है। सामने वाला फील करता है कि मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं इसके लिए। ये हाउ टू विन फ्रेंड्स के अगेंस्ट है। डेल कार्नेगी बोलते हैं कि नाम याद रखना एफर्ट है जो अलग शो करती है। जब तुम किसी का नाम याद रखते हो, स्पेशली जब बहुत टाइम बाद मिले, वो फील करता है वाओ, इसने याद रखा, मैं मैटर करता हूं इसे। और ये फीलिंग लाइकेबिलिटी बिल्ड करती है, ये इन्फ्लुएंस बिल्ड करती है। इंडियन एग्जाम्पल सोचो, जहां तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। शादी फंक्शन में गए, 50 रिलेटिव्स मिले, 6 महीने बाद कोई रिलेटिव फिर मिला। अगर तुम बोलो हे अंकल नमस्ते, वो नॉर्मल फील करेगा। पर अगर तुम बोलो नमस्ते शर्मा अंकल, कैसी है तबीयत, ये सुन के उनको फील होगा कि बेटा ने तो नाम याद रखा, इतने लोगों में भी याद रखा। ये रिस्पेक्ट का साइन है। ये लाइकेबिलिटी इमीडिएटली बढ़ा देता है। ऑफिस में न्यू ज्वाइनी आया, तुम एक बार मिले, 1 वीक बाद कैफेटेरिया में फिर दिखा। अगर तुम बोलो हे मैन, वो नॉर्मल फील करेगा। पर अगर तुम बोलो हे राहुल, कैसा चल रहा है नया काम, राहुल शॉक्ड होगा कि इसने तो नाम याद रखा, और ऑटोमेटिकली वो तुम्हें ज्यादा लाइकेबल फाइंड करेगा। ये स्मॉल एफर्ट है, पर इम्पैक्ट ह्यूज है जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नाम याद रखना मुश्किल है, मुझसे नहीं होता, आई एम बैड विद नेम्स। लेकिन सच ये है कि नाम याद रखना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। टेक्निक्स हैं जो हेल्प करती हैं, रेपिटेशन से याद होता है, एफर्ट लगती है, पर ये एफर्ट वर्थ इट है फॉर बिल्डिंग लाइकेबिलिटी। नाम याद कैसे रखें ये भी बता देता हूं। जब कोई अपना नाम बताए, तुरंत रिपीट करो, नाइस टू मीट यू प्रिया। कॉन्वर्सेशन में 2-3 बार नाम यूज करो, प्रिया तुम्हारा ये पॉइंट इंटरेस्टिंग था। कॉन्वर्सेशन के एंड में फिर यूज करो, अच्छा लगा मिलके प्रिया। ये रेपिटेशन नाम को मेमोरी में फिक्स कर देती है। ये हाउ टू विन फ्रेंड्स में दिया हुआ टेक्निक है। तो ये रूल याद रखो जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। नेम्स मैटर। नाम याद रखो, नाम यूज करो। ये सिंपल एफर्ट है जो तुम्हें सिग्निफिकेंटली ज्यादा मेमोरेबल और लाइकेबल बना देती है। ये डेल कार्नेगी का टेस्टेड प्रिंसिपल है। आज से ये प्रैक्टिस करो। जब भी किसी नए इंसान से मिलो, उसका नाम 3 बार कॉन्वर्सेशन में यूज करो। फोन में नोट कर लो अगर जरूरत लगे। नेक्स्ट टाइम जब मिलो, नाम के साथ ग्रीट करो। ये हैबिट बना लो और देखो लोग तुमसे कितने डिफरेंटली कनेक्ट करते हैं। ये पावरफुल टेक्निक है जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। कमेंट में लिखो नेम्स मैटर। अब चौथा रूल, ये वाला थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, पर बहुत जरूरी है जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। रूल नंबर 4, बी अ गुड लिसनर। अच्छे लिसनर बनो। डेल कार्नेगी लिखते हैं कि टू बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। To be a good conversationalist, be a good listener. Ask questions that the other person will enjoy answering. Encourage them to talk about themselves and their accomplishments. Simple words में अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इंटरेस्टिंग और लाइकेबल समझें, तो उन्हें सुनना सीखो। ये लाइकेबिलिटी का कॉर्नरस्टोन है। देखो क्या होता है जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें, पर तुम लिसन नहीं करते। सामने वाला बात कर रहा है और तुम मेंटली अपना रिप्लाई प्रिपेयर कर रहे हो, या तुम अपना फोन चेक कर रहे हो, या तुम जस्ट वेट कर रहे हो कि ये खत्म करे तो मैं अपनी बात बोलूं। ये लिसनिंग नहीं है, ये वेटिंग टू स्पीक है। और लोग ये फील कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसे मेरी बात में इंटरेस्ट ही नहीं है, और वो तुम्हें लाइक नहीं करते। रियल लिसनिंग डिफरेंट है। रियल लिसनिंग में तुम फुल्ली प्रेजेंट हो, आई कांटेक्ट हो, फोन नीचे हो,
तुम एक्चुअली प्रोसेस कर रहे हो जो सामने वाला बोल रहा है। तुम फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ रहे हो जो शो करते हैं कि तुम इंटरेस्टेड हो। ये एक्टिव लिसनिंग है और ये रेयर है आज की दुनिया में। जो लोग एक्टिव लिसनर्स हैं वो इंस्टेंटली लाइकेबल होते हैं। ये हाउ टू विन फ्रेंड्स का कोर टीचिंग है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई फील करता है कि वो सुना जा रहा है, उसका ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है जो बॉन्डिंग हार्मोन है। वो तुमसे कनेक्टेड फील करता है, वो तुम्हें अपना समझने लगता है। ये पावरफुल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो लिसनिंग से ट्रिगर होता है। ये लाइकेबिलिटी ऑटोमेटिकली बिल्ड करती है। इंडियन एग्जाम्पल सोचो, जहां तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। ऑफिस में कुलीग अपनी प्रॉब्लम बता रहा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन देने लगते हैं तुरंत। अरे ये कर वो कर, या अपनी सिमिलर स्टोरी शेयर कर देते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, सुन। पर ये लिसनिंग नहीं है, ये हाईजैकिंग है कॉन्वर्सेशन की। अच्छा लिसनर क्या करेगा, पूरी बात सुनेगा, एम्पैथाइज करेगा, फिर पूछेगा कैसा फील कर रहा है, क्या सपोर्ट चाहिए। सॉल्यूशंस तब दे जब पूछे। ये सुना हुआ फील कराता है और ये लाइकेबिलिटी बिल्ड करता है। ये डेल कार्नेगी के प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन है। रिलेशनशिप में सोचो, जहां तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। पार्टनर कुछ बता रहा है, अगर तुम फोन देखते हुए हाँ हाँ करते रहो, वो फील करेगा कि इसे इंटरेस्ट नहीं। पर अगर तुम फोन नीचे रखो, आई कांटेक्ट दो, एक्टिवली सुनो, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछो, पार्टनर फील करेगा कि ये एक्चुअली केयर करता है। सेम कॉन्वर्सेशन, डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये लिसनिंग का पावर है जो लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें इसका रीजन बनता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं तो सुन रहा हूँ, ईयर्स तो खुले हैं। लेकिन सच ये है कि हियरिंग और लिसनिंग में फर्क है। हियरिंग पैसिव है, लिसनिंग एक्टिव है। लिसनिंग रिक्वायर्स एफर्ट, और ये एफर्ट शो करता है कि तुम केयर करते हो। ये हाउ टू विन फ्रेंड्स का इंपॉर्टेंट लेसन है। तो ये रूल याद रखो, जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें, लिसनिंग एक गिफ्ट है जो तुम किसी को दे सकते हो। जब तुम किसी को जेन्युइनली सुनते हो, तुम उन्हें फील कराते हो कि वो इंपॉर्टेंट है, और ये फीलिंग लाइकेबिलिटी बिल्ड करती है। ये डेल कार्नेगी का प्रूवन प्रिंसिपल है। आज से ये प्रैक्टिस करो। अगले कॉन्वर्सेशन में लिसन मोर, स्पीक लेस। अपने बारे में बताने की अर्ज कंट्रोल करो। सामने वाले की बात कंप्लीटली सुनो। फॉलो अप क्वेश्चंस पूछो जो शो करें कि तुम इंटरेस्टेड हो। नोटिस करो वो कैसे डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है। ये टेक्निक है जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। कमेंट में लिखो, आई लिसन फर्स्ट। अब 5वां रूल। अगला पॉइंट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, पर ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इस बुक से, जब मैंने सीखा कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। रूल नंबर 5, टॉक इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरेस्ट्स। उनकी लैंग्वेज में बात करो। डेल कार्नेगी लिखते हैं कि द रॉयल रोड टू अ पर्सन्स हार्ट इज टू टॉक अबाउट द थिंग्स ही और शी ट्रेजर्स मोस्ट। सिंपल वर्ड्स में, अगर तुम किसी के इंटरेस्ट्स की बात करो, उसकी पैशंस की बात करो, उसकी दुनिया की बात करो, वो ऑटोमेटिकली तुमसे कनेक्ट करेगा। ये लाइकेबिलिटी का शॉर्टकट है, ये इन्फ्लुएंस बिल्ड करने का सीक्रेट है। देखो कैसे काम करता है ये रूल जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। हर इंसान की कोई ना कोई पैशन होती है। किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को ट्रैवल पसंद है, किसी को बिजनेस पसंद है, किसी को बच्चे पसंद हैं, किसी को कुकिंग पसंद है। जब तुम उस टॉपिक पे बात करो जो उन्हें पसंद है, उनकी आंखें चमक उठती हैं, वो एनिमेटेड हो जाते हैं, वो कनेक्शन फील करते हैं। ये साइकोलॉजी है जो हाउ टू विन फ्रेंड्स में एक्सप्लेन की गई है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी इंटरेस्ट्स की बात करते हैं, उनकी नहीं। हम इम्प्रेस करना चाहते हैं अपना नॉलेज दिखा के, पर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है हमारी इंटरेस्ट्स में, वो इंटरेस्टेड है अपनी इंटरेस्ट्स में। तो अगर तुम लाइकेबल बनना चाहते हो, उनकी इंटरेस्ट्स पे बात करो, अपनी नहीं। ये सिंपल शिफ्ट है पर पावरफुल है जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। इसके लिए पहले तो जानना पड़ेगा कि उनकी इंटरेस्ट क्या है। ये ऑब्जर्वेशन से आता है। उनके सोशल मीडिया देखो, उनसे क्वेश्चंस पूछो, नोटिस करो वो एक्साइटेड कब होते हैं, फिर उस टॉपिक पे बात करो। ये डेल कार्नेगी का मेथड है जो टेस्टेड है। इंडियन एग्जाम्पल सोचो, जहां तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। तुम्हारे बॉस को गोल्फ पसंद है। ज्यादातर एम्प्लॉइज क्या करते हैं, वर्क की बात करते हैं सिर्फ। पर स्मार्ट एम्प्लॉय क्या करेगा, गोल्फ के बारे में 1-2 क्वेश्चंस पूछेगा। सर, वो टेक्निक जो आपने लास्ट टाइम बताई थी, हाउ इज इट गोइंग? बॉस की आंखें चमक जाएंगी, कॉन्वर्सेशन पर्सनल हो जाएगी, कनेक्शन बन जाएगा। सेम ऑफिस, सेम बॉस, बट डिफरेंट रिलेशनशिप। ये लाइकेबिलिटी बिल्ड करता है थ्रू देयर इंटरेस्ट्स। अंकल से बात करनी है, अंकल को पॉलिटिक्स पसंद है, तुम पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, पर अगर तुम अंकल से उनके पॉलिटिकल व्यूज पे बात करो, वो खुश हो जाएंगे, इंगेज हो जाएंगे, तुम्हें अच्छा बच्चा समझेंगे। ये लाइकेबिलिटी थ्रू इंटरेस्ट है। ये हाउ टू विन फ्रेंड्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे अपनी नॉलेज दिखानी चाहिए इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन सच ये है कि लोग उनसे इम्प्रेस होते हैं जो उनकी नॉलेज को एक्नॉलेज करते हैं, उनकी इंटरेस्ट्स को वैल्यू करते हैं। ये डेल कार्नेगी का कोर टीचिंग है। तो ये रूल याद रखो जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें।
सामने वाले की इंटरेस्ट्स के बारे में क्यूरियस रहो, उस टॉपिक पे बात करो जो उन्हें एक्साइट करता है। तुम ऑटोमेटिकली लाइकेबल बन जाओगे उनके लिए। ये हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का प्रूवन प्रिंसिपल है। आज से ये प्रैक्टिस करो। किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को आइडेंटिफाई करो जिससे तुम बेटर कनेक्ट करना चाहते हो। रिसर्च करो उनकी इंटरेस्ट्स क्या हैं। नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में उस टॉपिक पे 2-3 क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड रख लो। देखो कॉन्वर्सेशन कितनी स्मूथ जाती है। ये टेक्निक है जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। कमेंट में लिखो देयर इंटरेस्ट्स फर्स्ट। अब छठा रूल। अब तक हमने बाकी लोगों के बारे में बात की, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। रूल नंबर 6, मेक अदर्स फील इंपॉर्टेंट सिंसियरली। लोगों को जेन्युइनली इंपॉर्टेंट फील कराओ। डेल कार्नेगी लिखते हैं कि द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। सिंपल वर्ड्स में हर इंसान चाहता है कि वो इंपॉर्टेंट फील करे, अप्रिशिएटेड फील करे, वैल्यूड फील करे। जो लोग ये फीलिंग देते हैं दूसरों को, वो इंस्टेंटली लाइकेबल बन जाते हैं। ये करिश्मा का सीक्रेट है, ये इन्फ्लुएंस बिल्ड करता है। देखो साइकोलॉजी क्या कहती है जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में एस्टीम नीड्स इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है। लोग रिस्पेक्ट और रिकग्निशन के लिए क्रेव करते हैं। जब तुम किसी को इंपॉर्टेंट फील कराते हो, तुम उसकी डीप साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल कर रहे हो, और लोग उन लोगों के टुवर्ड्स नेचुरली ड्रॉन होते हैं जो उनकी नीड्स फुलफिल करते हैं। ये लाइकेबिलिटी का साइकोलॉजिकल बेसिस है। ये हाउ टू विन फ्रेंड्स का फाउंडेशन है। पर यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है सिंसियरली। ये जेन्युइन होना चाहिए। फेक फ्लैटरी काम नहीं करती। लोग डिटेक्ट कर लेते हैं जब तुम बटरिंग कर रहे हो वर्सेस जब तुम जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहे हो। इसलिए अप्रिसिएशन जेन्युइन होनी चाहिए। फाइंड समथिंग यू ट्रूली अप्रिशिएट इन समवन एंड एक्सप्रेस इट। ये डेल कार्नेगी का क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक एग्जाम्पल सोचो जहां तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। ऑफिस में क्लीनर है जो रोज सफाई करता है। ज्यादातर लोग नोटिस भी नहीं करते, पर तुम क्या कर सकते हो? एक दिन जेन्युइनली बोलो, भैया आप बहुत अच्छा काम करते हैं, ऑफिस हमेशा क्लीन रहता है आपकी वजह से, थैंक यू। उस क्लीनर की आंखें चमक जाएंगी। वो पूरी लाइफ तुम्हें याद रखेगा क्योंकि तुमने उसे इंपॉर्टेंट फील कराया। ये लाइकेबिलिटी थ्रू जेन्युइन अप्रिसिएशन है। वॉचमैन से बात करो, ऑटो वाले से पोलाइटली बोलो, वेटर को थैंक यू बोलो, जेन्युइनली। ये स्मॉल जेस्चर्स लोग याद रखते हैं। ये तुम्हें इंस्टेंटली लाइकेबल बना देते हैं। ये हाउ टू विन फ्रेंड्स के प्रिंसिपल्स का डेली लाइफ एप्लीकेशन है। फैमिली में सोचो जहां तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। मम्मी ने खाना बनाया। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? खाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। पर तुम क्या कर सकते हो? जेन्युइनली बोलो, मम्मी आज दाल बहुत टेस्टी बनी है। मम्मी का दिन बन जाएगा। ये जेन्युइन अप्रिसिएशन है जो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करती है। ये लाइकेबिलिटी बिल्ड करती है। ये डेल कार्नेगी का टीचिंग है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अप्रिसिएशन देने से मेरा कुछ नहीं जाता, पर किसी को क्यों अप्रिशिएट करूं बिना रीजन के? लेकिन सच ये है कि अप्रिसिएशन देना तुम्हें भी अच्छा फील कराता है और सामने वाले को भी। ये विन विन है। जो लोग जेनरसली अप्रिशिएट करते हैं वो ज्यादा लाइकेबल होते हैं। ये हाउ टू विन फ्रेंड्स का प्रूवन प्रिंसिपल है। तो ये रूल याद रखो जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। हर इंसान में कुछ अप्रिशिएट करने लायक होता है। फाइंड इट, एक्सप्रेस इट जेन्युइनली। ये हैबिट तुम्हें मैग्नेटिक बना देगी। लोग तुमसे मिलना चाहेंगे, लोग तुम्हें पसंद करेंगे। ये डेल कार्नेगी का टाइमलेस एडवाइस है। आज से ये प्रैक्टिस करो। दिन में 3 लोगों को जेन्युइनली अप्रिशिएट करो। फैमिली मेंबर को, कोलीग को, स्ट्रेंजर को स्पेसिफिक अप्रिशिएट करो। नॉट जस्ट अच्छा है, बट अच्छा क्या है वो बताओ। देखो उनके फेस पे एक्सप्रेशन कैसे चेंज होता है, और देखो तुम्हारे साथ वो कैसे डिफरेंट ट्रीट करते हैं। ये पावरफुल टेक्निक है जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। कमेंट में लिखो आई अप्रिशिएट अदर्स। अब 7वां और सबसे पावरफुल रूल, यही वो रूल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। रूल नंबर 7, अवॉइड क्रिटिसिज्म, कॉन्डमनेशन एंड आर्ग्यूमेंट्स। क्रिटिसिज्म और आर्ग्यूमेंट्स से बचो। डेल कार्नेगी लिखते हैं कि एनी फूल कैन क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन, एंड मोस्ट फूल्स डू, बट इट टेक्स कैरेक्टर एंड सेल्फ कंट्रोल टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड फॉरगिविंग। सिंपल वर्ड्स में क्रिटिसिज्म देने से किसी का बिहेवियर चेंज नहीं होता, सिर्फ वो तुमसे नाराज हो जाता है। आर्ग्यूमेंट्स जीतने से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ रिलेशनशिप हार जाते हो। ये रूल लाइकेबिलिटी और इन्फ्लुएंस का मास्टर की है। ये हाउ टू विन फ्रेंड्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग है। देखो साइकोलॉजी क्या कहती है जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें।
जब तुम किसी को क्रिटिसाइज करते हो, उसका ब्रेन डिफेंसिव मोड में चला जाता है। वो तुम्हारी बात सुनना बंद कर देता है। वो सिर्फ डिफेंड करना चाहता है खुद को, और वो तुमसे नाराज हो जाता है। ये ह्यूमन नेचर है। इवन जब क्रिटिसिज्म वैलिड हो, जब सही हो, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ये डेल कार्नेगी का ऑब्जर्वेशन है। सेम विद आर्ग्यूमेंट्स। तुम आर्ग्यूमेंट जीत भी गए लॉजिकली, तो क्या मिला? सामने वाला फील करेगा कि मैंने उसे ह्यूमिलिएट किया। वो अंदर से नाराज रहेगा, रिलेशनशिप में क्रैक आ जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट जीत के भी तुम एक्चुअली हार गए। कार्नेगी बोलते हैं कि द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। ये विजडम है जो लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें, इसमें हेल्प करती है। एक एग्जाम्पल सोचो जहां तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। घर में कोई कुछ बोला जो तुम्हें गलत लगा। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, तुम आर्ग्यू करो, प्रूव करो कि वो गलत है, जीत जाओ लॉजिकली। रिजल्ट, वो नाराज, ईगो हर्ट, रिलेशनशिप टेंशन। ऑप्शन बी, तुम समझो कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, अग्री करो जहां अग्री कर सकते हो, पोलाइटली अपना पॉइंट रखो विदाउट मेकिंग देम रॉन्ग। रिजल्ट, वो फील करते हैं कि इससे मेरी बात सुनी, रिस्पेक्ट मिलती है, रिलेशनशिप स्मूथ। सेम सिचुएशन, डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट आउटकम। ये हाउ टू विन फ्रेंड्स का एप्लीकेशन है। ऑफिस में सोचो जहां तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। कॉलीग ने कुछ किया जो तुम्हें गलत लगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कभी कभी पब्लिकली भी। रिजल्ट, वो कॉलीग तुमसे नाराज हो जाता है, ऑफिस में टेंशन हो जाती है। ये लाइकेबिलिटी डिस्ट्रॉय करती है। स्मार्ट अप्रोच क्या होगा? प्राइवेटली बात करो, पहले अप्रिशिएट करो जो अच्छा किया, फिर जेंटली सजेस्ट करो कि ये और बेटर हो सकता है। क्रिटिसिज्म नहीं, सजेशन। वो फील करेगा कि तुम उसके साइड पे हो, रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी। सेम फीडबैक, डिफरेंट डिलीवरी, डिफरेंट रिलेशनशिप। ये डेल कार्नेगी का मेथड है जो लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें, इसमें हेल्प करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रिटिसिज्म से लोग इंप्रूव होते हैं, उन्हें बताना पड़ता है कि गलत क्या है। लेकिन सच ये है कि क्रिटिसिज्म से लोग डिफेंसिव होते हैं, नाराज होते हैं, इंप्रूव रेयरली होते हैं। बेटर वे है कि इनकरेज करो, सजेस्ट करो, इंस्पायर करो। ये हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की कोर फिलॉसफी है। तो ये रूल याद रखो, जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें, क्रिटिसिज्म से रुको, आर्ग्यूमेंट से रुको, इवन जब तुम राइट हो। बीइंग राइट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज बीइंग इन अ गुड रिलेशनशिप। ये विजडम है जो तुम्हें लाइकेबल बनाती है। ये डेल कार्नेगी का मोस्ट पावरफुल टीचिंग है। आज से ये प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट 1 वीक के लिए 0 क्रिटिसिज्म चैलेंज लो। किसी को भी क्रिटिसाइज मत करो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आर्ग्यूमेंट से बचो। इवन जब मन करे प्रूव करने का, रुक जाओ। नोटिस करो रिलेशनशिप्स में डिफरेंस। ये ट्रांसफॉर्मेशन है जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। कमेंट में लिखो नो क्रिटिसिज्म वीक। अब एक बार सारे 7 रूल्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। हमने इस पूरी वीडियो में बात की कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें और इसके लिए क्या करना है बेस्ड ऑन डेल कार्नेगीज लेजेंडरी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। रूल 1, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स। पहले तुम दूसरों में इंटरेस्ट लो तो वो तुम में इंटरेस्टेड होंगे। ये लाइकेबिलिटी का फाउंडेशन है। रूल 2, स्माइल। जेन्युइनली मुस्कुराओ, क्योंकि ये सिंपलेस्ट पर मोस्ट पावरफुल वे है कनेक्शन बिल्ड करने का। ये करिश्मा बिल्ड करता है। रूल 3, रिमेंबर एंड यूज नेम्स। नाम याद रखो और यूज करो, क्योंकि ये सामने वाले को स्पेशल फील कराता है। ये इंस्टेंट लाइकेबिलिटी बूस्ट है। रूल 4, बी अ गुड लिसनर। अच्छे लिसनर बनो, क्योंकि लोग सुनने वाले को पसंद करते हैं। ये रेयर स्किल है जो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करती है। रूल 5, टॉक इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरेस्ट्स। उनकी इंटरेस्ट्स पे बात करो तो वो ऑटोमेटिकली तुमसे कनेक्ट करेंगे। ये इन्फ्लुएंस बिल्ड करता है। रूल 6, मेक अदर्स फील इंपॉर्टेंट सिंसियरली। जेन्युइनली लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराओ, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है। ये करिश्मा का सीक्रेट है। रूल 7, अवॉइड क्रिटिसिज्म एंड आर्ग्यूमेंट्स। क्रिटिसिज्म और आर्ग्यूमेंट से बचो, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय करते हैं। ये विजडम है जो लाइकेबिलिटी प्रिजर्व करती है। ये 7 रूल्स अगर तुम कंसिस्टेंटली अप्लाई करो, लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें, ये नेचुरल हो जाएगा। तुम वो इंसान बन जाओगे जिससे हर कोई मिलना चाहता है। ये हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की पावर है जो 90 साल से दुनिया भर में काम कर रही है। डेल कार्नेगी के ये रूल्स 1936 में लिखे गए थे, पर ह्यूमन साइकोलॉजी चेंज नहीं हुई है। लोग आज भी वही चाहते हैं जो 1936 में चाहते थे। अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट, बीइंग हर्ड, बीइंग अंडरस्टूड, फीलिंग इंपॉर्टेंट। जो लोग ये नीड्स फुलफिल करते हैं दूसरों की, वो लाइकेबल होते हैं, वो करिश्मेटिक होते हैं, वो इन्फ्लुएंशियल होते हैं। ये टाइमलेस विजडम है जो लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें, इसमें हेल्प करती है। अब तुमसे मेरी 3 चीजें। पहली बात,
कौन सा रूल तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया जब हम बात कर रहे थे कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें? जेन्युइन इंटरेस्ट, स्माइल, नेम्स, लिसनिंग, देयर इंटरेस्ट्स, मेकिंग अदर्स फील इंपॉर्टेंट या अवॉइडिंग क्रिटिसिज्म? दूसरी बात, ऑनेस्टली सोचो, इन 7 रूल्स में से तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? कौन सा रूल तुम फॉलो नहीं करते? वही रूल पे ज्यादा फोकस करो। तीसरी बात, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिटेल्ड वीडियो, बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या हाउ टू इन्फ्लुएंस डिफिकल्ट पीपल? कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहां तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई ये तो डेल कार्नेगी के अगेंस्ट है। कार्नेगी बोलते हैं कि अप्रिसिएशन दो दूसरों को। ये वीडियो ने तुम्हें वैल्यू दी, तुम वीडियो को वैल्यू दो। तो अभी के अभी लाइक बटन दबा दो, कमेंट में एक लाइन लिख दो और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों के फीड में भेजता है जो शायद अभी सोशल स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई, जहां हमने डिस्कस किया कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें, हाउ टू विन फ्रेंड्स के 7 रूल्स से, तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहां हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, करिश्मा और पर्सनल डेवलपमेंट वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम कॉफी पे 200 रुपए स्पेंड करते हो बिना सोचे। यहां सिर्फ एक रेड बटन दबाना है और वो भी फ्री। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, जहां हमने डिस्कस किया कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें, तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, कम्युनिकेशन सीक्रेट्स, जहां हम समझेंगे कि कैसे बात करें कि लोग तुम्हें सीरियसली लें और तुम्हारी बात में इंपैक्ट हो। ये वीडियो तुम्हारे कम्युनिकेशन गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। एक लास्ट बात, लाइकेबिलिटी एक स्किल है। कोई बॉर्न लाइकेबल नहीं होता, कोई बॉर्न कैरिज्मेटिक नहीं होता। ये सब स्किल्स हैं जो प्रैक्टिस से आती हैं। डेल कार्नेगी के ये रूल्स 90 साल से लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि ये वर्क करते हैं। तुम्हारे पास भी ये रूल्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि तुम इन्हें अप्लाई करोगे या सिर्फ सुन के छोड़ दोगे। तो आज से डिसाइड करो कि मैं लाइकेबल बनूंगा, मैं कैरिज्मेटिक बनूंगा, मैं वो इंसान बनूंगा जिसे लोग मिलना चाहते हैं। इन रूल्स को डेली अप्लाई करो, एक एक करके प्रैक्टिस करो। 30 दिन में तुम खुद में डिफरेंस फील करोगे। लोग तुमसे डिफरेंटली बिहेव करेंगे, रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ये लाइकेबिलिटी का पावर है जो लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें, ये पॉसिबल बनाती है। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर और याद रखो, तुम ऑलरेडी लाइकेबल हो, बस अब स्किल्स ऐड करो। जो लोग तुम्हें अभी पसंद नहीं करते वो इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हें जाना नहीं है सही तरीके से। डेल कार्नेगी के रूल्स से वो चांस मिलेगा। स्ट्रिंग्स तुम्हारे हाथ में है। अब निकलो और दुनिया को अपना चार्म दिखाओ कि लोग तुम्हें तुरंत पसंद करें। पीस आउट।